शिवसेना के द्वारा जो सीटों का डिमांड किया गया है, उसके हिसाब से सीट वितरण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र भाजपा की जो कमेटी है और राष्ट्रीय कमेटी नड्डा जी के साथ भी मीटिंग हो रही है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी कहीं प्रेशर में है वहां पर। तो क्या इससे स्थितियां बिगड़ने के बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, इसीलिए आपके सहयोगी दल आपके ऊपर प्रभाव अपना छोड़ना शुरू कर दिए। सज्जन, नीरज जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो जैसे मीटिंग हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि 14-19 की अपेक्षा 24 में सीटें हमें कम मिली है महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि गठबंधन में वहाँ शिवसेना का जो बड़ा घटक दल है, एक नाथ शिंदे वाला, जो मूल शिवसेना है, वो हमारे साथ थी। एनसीपी अजित पवार की हमारे साथ में थी। उसके बावजूद भी सीटें कम आई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण रहे। हम लोग कई बार उनसे चर्चा कर चुके हैं, क्या कारण है उन पर नहीं जाना चाहूंगा। ऐसी स्थितियों में ये अक्सर देखा गया है कि जहां गठबंधन की सरकारें होती हैं या गठबंधन होते हैं, वहां पे जो छोटे घटक दल होते हैं या जो क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटा नहीं कहना चाहिए, जो क्षेत्रीय घटक दल होते हैं, उनके नेता, जैसे आपने इन चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों में भी देखा होगा कि स्पोक्स पर्सन और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा छोटे नेताओं द्वारा बयान कई सारे दिया है। तो मतलब नीचे जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, इसी प्रकार से घटक दलों में भी जो क्षेत्रीय नेता उनके होते हैं, उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हम इतनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हमने इतनी डिमांड करी है, हमको ये चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक किसी भी पार्टी, किसी भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा या उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा कोई बयान ना आए, कोई डिमांड ना आए, मैं नहीं समझता कि वो कोई आधिकारिक स्टेटमेंट है। और रही बात मीटिंगों की, जेपी नड्डा जी के साथ जो हो रही है, तो 4 महीने बाद चुनाव में जाना है, अक्टूबर में चुनाव संभावित है महाराष्ट्र के, तो इसलिए मीटिंगें तो होंगी ही, क्योंकि बड़ा घटक दल है और मीटिंगों से ही रास्ते निकलते हैं कि किन सीटों पे लड़ना है। और जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति है विधानसभा की, वहां जैसे पूरे देश में आप देख लीजिए विपक्ष वर्सेस भाजपा है। जितना विपक्ष के पास कुल सीट है, उतना ही भाजपा के पास अकेली सीट है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र असेंबली में भी जितना कुल सीट विपक्ष के पास है, प्रतिपक्ष के पास है, उतना अकेले भाजपा के पास है। तो ऐसी स्थितियों में कोई दबाव वाली राजनीति वहां पे हमारे घटक दल नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड है, हर आदमी हर बार बढ़ के मांगता है, बढ़ के चाहता है, तो वो अपेक्षाओं पर कितना कहाँ क्या करना है वो शीर्ष नेतृत्व देखेगा। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको देखेंगे, वो सब पे निर्णय लेंगे, वो समय रहते सब चीजें सामने आ जाएगी। जनता को वैसे लॉलीपॉप देंगे जैसे लोकसभा में दिया है, तो जनता समझ जाएगी 4 महीने में, देखेगा यामीन जी। इस प्रकार महिलाओं ने यहाँ आतंक मचा दिया था आपके कार्यालयों पे जाकर के 1 लाख रुपए दीजिए हमको, वही स्थिति वहां भी पैदा कर देंगे। क्या बड़ी अब लॉलीपॉप तो सभी दे रहे हैं, हम भी दे देंगे तो क्या है, लेकिन जनता को हम जो देंगे, हमने जो वादा किया है वो करेंगे। जो महिलाओं ने, रंजन जी, आरोप लगाया, जो महिलाएं वहां पर पहुंची थी, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट ये नहीं था कि हम 4 जून के बाद से ही देंगे। वो नीरज जी, देखिए मैं जो बात कहता हूँ मुद्दा यही है कि उन्होंने कहा कि बनेगी तो, लेकिन जनता ये नहीं समझ पाई कि बनेगी तब मिलेगा। जनता ये समझी कि हम इन्हें वोट दे देंगे, हमें मिल जाएगा। इसी प्रलोभन में जनता बह करके, गुमराह होकर के गठबंधन की तरफ मुड़ गई। जो उसको समझ में आ गया, अब वो खत्म हो चुका है। 15 लाख हमने नगद 15 लाख की बात नहीं हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आप देखिए, किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा दिया गया, आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, इस प्रकार से जो लाभ दिए गए हैं वही तात्पर्य वही था। लाभान्वित को जो रोजगार दिया गया। जनधन खाते में 15 लाख जाएंगे, ये कहा था। इस पर आप उलझ जाएंगे। हुआ क्या था, जनधन खाता इसीलिए खुलवाया गया था कि गरीबों का कल्याण हो, उस माहौल पे नहीं। हाँ, किसी भी योजना में संशोधन करके लागू किया गया है। जो भी योजनाएं आपने बताई वो सभी उनके मूल स्वरूप में दिक्कत थी। जिन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, उस दौर का मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो दौर वो था जब वो राज ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन में उत्कर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तो जब आदमी कोई अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा होता है या बना रहा होता है, तो उस समय कट्टरवादी बयान, क्षेत्रवादी बातें, ये सब बातें करता है ताकि अपने लोकल के लोगों से वो कनेक्टिविटी अपनी को मजबूत कर सके। आज स्थितियां बदल चुकी हैं, वो भी मैच्योर है और उनकी जो राजनीतिक पैठ है महाराष्ट्र में वो भी स्थिर हो चुकी है, बढ़ चुकी है। समझ और जो मानसिक जो दायरा है, सोच का दायरा है, वो भी सबका बढ़ा हुआ है। तो अब ऐसी कोई द्वेष की, क्षेत्रवाद वाली आपस में कोई वैमनस्य की बात नहीं है। 2019 में हम 145 सीटों पे, 145 सीटों पे, तो मात्र 40 सीटों 38 सीटों का जो अंतर आ रहा है,
उसके ऊपर बैठ करके दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो हमारे सहयोगी दल वहां पे हैं और हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वो बैठ करके उसमें रास्ता निकाल लेगा। और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर पार्टी का लोकसभा में ग्राफ गिरा है या सीटें कम आई है, तो एक आध सीट पे अगर हमें कम ज्यादा करके समझौता भी करना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा। ये सब तो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, इसीलिए तो गठबंधन चलते हैं। यही सोचते तो उत्तर प्रदेश में 13-14 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी लोकसभा में। अगर वो कहते हैं कि हम पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो तो कहते हैं पूरी सीटों पर 80 पे लड़ जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र में होता है। गठबंधन के कुछ नियम निर्धारित नहीं होते हैं, वो सामंजस्य और समझौते पे गठबंधन की राजनीति चलती है। और यहाँ पे कोई दबाव की बात नहीं है, यहाँ पे आपसी सामंजस्य की बात है। एक दूसरे की बातों को, उनकी डिमांड्स को समझने की आवश्यकता है और उन चीजों को समझ करके ही निर्णय लिया जाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी जो मीडिया कह रहा है या जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि आपस में पार्टियों में रार उठी हुई है, एक दूसरे के ऊपर तनाव है, ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आएगी। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम सीटों के बंटवारे में जाएंगे और जो जिसका उचित भाग है उसको वो मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए निकालना चाहे या एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को देना हो। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि खुश जरूर हूँ लेकिन अहंकार नहीं है, क्योंकि किसी अहंकार से बचकर ही हमें जो है ये 4 विधानसभाओं के चुनावों को लड़ना है और अपनी जबान को भी जो है संतुलित रख करके जो है इन चुनावों को लड़ना है, जिससे कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो हमें उसकी सफाइयाँ देनी पड़ जाए। अब तो हमें ये चुनाव इस तरीके से लड़ना है कि ना तो इनके सवालों के जवाब देने हैं, ना इनकी झूठ के जवाब देने हैं, चाहे ये नफरत की राजनीति पे बयान दें, स्टेटमेंट देते रहें, हमें मतलब नहीं। हमें तो अपनी बात जनता तक पहुंचानी है और जनता के दिल की बात जवाब तो देना पड़ेगा यामीन जी। अभी आपके गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव का लिंक निकल आया है। देखिए नीट घोटाले में जो पर्चा लीक मामला हुआ है, उसमें तेजस्वी जी के जो पीएस है उनसे लिंक निकल आया है। देखिएगा, जवाब तो देना पड़ेगा, जनता जवाब मांगेगी। देखिए महाराष्ट्र में अभी वर्तमान असेंबली में 40 सीट एनसीपी के पास है, 40 सीट एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के पास है। हमारे पास 106 सीटें। इनकी जो वर्तमान सीटें हैं उससे 2.5 गुना से ज्यादा सीट हमारे पास है। लोकसभा में भी अगर आप देखें तो 28 सीट पे हमने चुनाव लड़ा, वहां पे हमने 10 सीट दी। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ने वहां पे 7 सीटें जीती, 15 सीट पे चुनाव लड़ा। एनसीपी ने वहां 1 सीट जीती। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है कि बहुत दबाव की राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन दबाव की राजनीति जो वहां जैसा कि लोग कह रहे हैं या जो बातें निकल के आ रही है कि ऐसी दबाव की राजनीति, लेकिन यह भी देखा गया था कि सीटों की अनुचित डिमांड करी जाएगी, ऐसी कोई स्थिति मुझे लगता है कि वहां पे नहीं उत्पन्न होने वाली है। वहां पे सामंजस्य के साथ सीटों का बंटवारा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है 135 से 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे।